are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। जोरदार तालियां। सभी भाई, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होना है और मलाड विधानसभा में आप आज आए, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव तो हम जीत रहे और रहा सवाल मलाड विधानसभा का। तो मलाड विधानसभा में पिछले 15 साल से जो स्थानिक आमदार है उन्होंने क्या काम किया है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। आज भी आप देखोगे तो रोड की समस्या है, वाटर गटर मीटर की समस्या है जो इतने सालों से चलते आई है। इन्होंने कभी मलाड वेस्ट का या मलाड मालोनी का डेवलपमेंट नहीं किया है। इन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान किया है, हिंदू मुसलमान की राजनीति की है और लोगों को डरा के रखा है कि मैं हूँ यहाँ पर तो आप लोग सेफ है, नहीं तो मैं हट जाऊँगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। लोगों को 3-3 माले के जो रूम बने हुए वो मैं तोड़वा दूंगा। इस तरह की बार बार की धमकी आई है, क्योंकि मैं खुद यहाँ से जब वार्ड क्रमांक 48 से चुनाव लड़ा था तो मैंने देखा था कि लोग खुद आकर मुझे मिलते थे और बोलते थे कि भाई हमको धमकाया जा रहा है। इसके लिए शमीम भाई हम आपसे माफी मांगते हैं, नहीं तो हमको पूरी उम्मीद है कि हम आपको आप जीतोगे और हम आपको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। लेकिन बार बार हमको धमकाया जा रहा है कि 3 माले का आपके जो वो है हम तोड़वा देंगे और आपको जो है राशन कार्ड कैंसिल करवा देंगे, आपका वोटर आईडी कैंसिल करवा देंगे। इस तरह की धमकी से देखिए, ये मिडिल क्लास के लोग हैं, ये बेचारे बहुत ही मतलब अपने काम धंधे में अपने फैमिली में खुश रहना चाहते हैं। तो इनको इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं डर लगता है और ये डर की राजनीति इतने साल से ये करते आ रहे हैं, 15 साल से। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बार विनोद शेलार जी जीतेंगे और बड़ी मार्जिन से जीतेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। ये कहा जाता है कि अगर मलाड मलानी में बीजेपी आई तो यहाँ पर ऑलरेडी जो पिछली बार भी दंगा हुआ था रामनवमी पे, तो उसमें भी विनोद शेलार जी का हाथ बताया जा रहा है, विपक्षी ये बोलता है। और दूसरा सवाल ये कटोगे बटोगे उसका क्या मकसद है? नहीं, कटोगे और बटोगे के जो आप बता रहे हो वो लोगों के दिमाग में ये एमवीए जो ये लोग है इन लोगों ने डाला है। कटोगे तो बटोगे ये कोई जाति धर्म के लिए नहीं है। ये कटोगे तो बटोगे का मतलब ये हो गया कि अगर हम समाज सब जुड़ के साथ में काम करेगा तो 100% एरिया का विकास होगा, मोहल्ले का विकास होगा, विधानसभाओं का विकास होगा, जिला का विकास होगा और इसी के साथ में पूरे महाराष्ट्र का विकास होगा। कटोगे तो बटोगे का मतलब ये हो गया। लेकिन हमारे ऑपोजिशन हमेशा संविधान की काली किताब लेकर आते, ऊपर संविधान लिखा हुआ है, आप देखोगे तो अंदर संविधान का कुछ ए भी नहीं है, बी भी नहीं लिखा हुआ, खाली पेपर लेकर आते। ठीक उसी तरह से इस मुद्दे को भी ये लोग उठा रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, ये होगा वो होगा। ये इस तरह की जो बातें हैं ये फजूल है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप ये देखो कि ये 2.5 साल में कितना काम हुआ है और अगर आप चाहते हो कि आगे भी इस तरह से काम हो तो आपको हमें मजबूत करना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, चाहे फिर वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। हम ये कोई जाति धर्म की राजनीति नहीं कर रहे। और इसी तरह से मलाड मालोनी ले लो या दूसरे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश ये कांग्रेस और ये एनसीपी के तो शरद पवार के लोग और उद्धव ठाकरे के लोग कर रहे, क्योंकि इनको लग रहा है कि हमारे हाथ से बाजी चली गई है और हम बहुत बुरी तरह से हारने वाले। ये कहा जाता है कि अगर बीजेपी मलाड मलानी में आई तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग यहाँ पर लोग सेफ नहीं रहेंगे, दंगे होंगे मस्जिदों में से और वो मैक उतारे जाएंगे, इस तरीके के। देखिए सर, ऐसा है ना कि किसी की भी ताकत नहीं है मस्जिदों में से लाउड स्पीकर उतारने की और ये सब करने की। ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है जो कि अपोजिशन कर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहा है इस सब चीजों के बारे में। हमने तो हमेशा यही कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम जब सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, क्यों हमारे तो आज 15-20 साल से हमारे लोकसभा के संसद जो है वो यहाँ से है। गोपाल शेट्टी जी थे, उससे पहले राम नाईक जी थे, उसके बाद में आज पीयूष गोयल जी है। तो कभी भी तो इस तरह की कोई मतलब आपने देखा नहीं होगा कि कोई अराजकता हुई होगी, कुछ भी नहीं हुआ है उसमें। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ वोट का खेल है। ये बेचारे मुसलमान वोटर्स जो है, ये मुसलमान वोटर्सों को भड़काया जाता है, मुसलमान वोटर्सों को एक
वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है। और यही नहीं, जहां जहां पर आप देखोगे मुसलमान कैंडिडेट है या मुसलमान की आबादी है, हर जगह पे मुसलमान के वोटरों को भड़काया जा रहा है कि देखो बीजेपी आएंगी तो ये कर देगी, शिवसेना आएंगी तो ये कर देगी, शिंदेगढ़, इस तरह के काम किए जा रहे हैं। लेकिन मेरा पब्लिक से आह्वान है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करिए और आप ये देखिए कि आज हमारा विकास कैसा होगा, कैसे हमारे लोग तरक्की करेंगे, कैसे हमारे बच्चों को तालीम मिलेगा। इस पे हमारे को रहना बहुत जरूरी है। अगर ये हम नहीं करेंगे ना तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं आगे का 5 साल का जो फ्यूचर है वो और खराब होगा। एक आरोप और लग रहा है, जैसे यहाँ के स्थानीय छोटे छोटे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने छोड़े हैं, उनको खड़ा करा गया है और वोट काटने की राजनीति चल रही है और ये बीजेपी के छोड़े हुए किसको? ऐसे जो छोटे छोटे नेता जो खड़े हुए देखिए, अभी ये चुनाव का वक्त है, चुनाव में हर किसी को लड़ने का हमारे संविधान आजादी देता है और संविधान में है वो हिसाब से लोग चुनाव लड़ रहे। हम किसी को क्यों खड़ा करेंगे? जब हमको पता है हम जीत रहे तो हम क्यों खड़ा करेंगे किसी को? आप विपक्ष, मैं यही तो बता रहा हूँ ना, विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है, विपक्ष तो कटेंगे तो बटेंगे की बात कर रहा है, विपक्ष तो हिंदू मुसलमान कर रहा है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप उनसे पूछे पिछले 15 साल में उन्होंने यहाँ पर क्या काम किया। आज भी आप मालाड़ मालोनी में इंटर करने के बाद में आपको अगर एक्सीज है तो वही रोड से वापस जाना है, पीछे का आज तक के रोड नहीं बना है। आज भी ट्रैफिक की समस्या वही है, आज भी पानी की समस्या वही है, आज भी गटर की समस्या वही है। कौन सा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हुआ? हाँ, डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर, जो पीछे स्टूडियो बने, लोगों स्टूडियो बनाकर बेचा गया, समझे, वो डेवलपमेंट हुआ है। बैक साइड के ऊपर जो शूटिंग से हो रही है उसकी, जिनका भाड़ा चालू है, कई लोगों को भाड़ा चालू है, जो किसके नाम पे है और किसके नाम पे चल रहा है ये भी आप लोगों को पता है, इसमें कोई छुपाई हुई बात नहीं है। और ये बेचारे मालूनी के बहुत मतलब मिडिल क्लास के अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, ये बेचारों को इन सब चीजों में पड़ी नहीं है। ये चुनाव आता है तो ये जाते इनके पास में सलाम दुआ करते, नमस्ते करते और आ जाते। फिर बाद में 5 साल तक के अगर कोई इनके वहां पर कंप्लेंट लेकर भी जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती। ये एकदम स्पष्ट है और ये आप महीने आप मालोनी में किसी से भी पूछोगे ना तो यही बोला जाएगा। धारावी का प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा है मर्ड एरिया में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि यहाँ पर बहुत आबादी हो जाएगी, ट्रैफिक हो जाएगी, हम आने नहीं देंगे। देखिए, ऐसा है, धारावी के प्रोजेक्ट की जो आप बात कर रहे हो ना, इसके ऊपर जो भी इस पर जो संस्था कमेटी जो बैठी है वो डिसाइड करेगी। और अगर आ भी रहा है तो उसके लिए भी पूरी तरह से पूरा प्रॉपर चैनल से उसका वर्क होगा, उसके बाद ही आएगा। ये सब हवाई बातें होती है, इसमें हवाई बातों में नहीं कर सकते आप। झारखंड को लेके जैसे बताया जा रहा है, विपक्षी आरोप लगा रहा है कि आप लोग यहाँ पर झारखंड को लेके आएंगे और 80,000 घर लोग आएंगे और यहाँ पर जो पानी की सुविधा है वो सुविधाएं नहीं यहाँ पर इसके लोगों के लिए हैं। देखिए, इसमें ऐसा है ना कि धारावी के लिए हमारे विनोद शेलार जी ने भी इसका विरोध किया है, उन्होंने बाकायदा लेटर दिया है। हमारे पीयूष गोयल जी भी चाह रहे हैं कि ऐसा हो कि ना हो, लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा होता है तो ये इस तरह की आसान बात नहीं है कि मतलब किसी को भी ला के बसा देना। उसके लिए प्रॉपर चैनल पे काम होता है, हर चीज की सुविधा देखी जाती है, वाटर गटर मीटर हर चीज का पूरी तरह से पहले काम होगा, उसके बाद में अगर वो आते लाए भी गए तो। बाकी अब तक के तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है और ये सिर्फ हवाई बातें हैं, लोगों को डराने की बातें हैं। और बेचारी आम जनता जो है, जो उनको कुछ पता नहीं है तो आज वो वजह से वो लोग इनके डर में आ जाते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। 100% हर जगह बीजेपी और शिवसेना शिंदेगढ़ उम्मीदवार और अजीत दादा पवार के राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। हम सरकार बनाएंगे और उसके बाद में जितना काम हमने किए, ये तो अभी टेलर है, पिक्चर को ही बाकी है। या आप एक मुस्लिम चेहरा हैं, अगर मुसलमान थोड़ा डरा हुआ है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि मलाड में बहुत से लोग ये कहते हैं अगर बीजेपी को हम वोट देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए? तो मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ ना कि ये डरा हुआ मुसलमान नहीं है, मुसलमानों को डराया जा रहा है। मुसलमान कोई डरा हुआ नहीं। आज भी कई मुसलमान, आज लाड़की बहन योजना जो हमारी चली उसमें कई मुसलमानों को फायदा हुआ, कई मुसलमान महिलाओं ने हमारे उसका बेनिफिट लिया है और वो लोग खुश है हमारे से। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर तो बाकायदा लोगों के घर पे जाके डराया जा रहा है, अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपका रूम तोड़ देंगे, अगर आपने वोट नहीं दिया तो झूठे केस कर देंगे।
तो इस तरह की बातें तो मालोनी के अंदर पिछले 15-20 साल से चलते आ रही है, लेकिन आज की तारीख में आवाम भी थोड़ी होशियार हो गई है और इनको भी लग रहा है कि नहीं कब तक डरेगी, अब बस। की महीना में 1500 हर महीने मिल रहा है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो में बताया अगर जीत के आते तो हम 3000 महिलाओं को देखिए, कांग्रेस को करना नहीं है, सिर्फ बोलना है। वो 3,000 भी बोलेंगे, 30,000 भी बोलेंगे, 3 लाख भी बोलेंगे, क्योंकि उनको देना नहीं है। ऐसे तो बरसाती जुमले इन लोगों ने हमेशा बहुत बोले और उसका क्या लास्ट में नतीजा निकला ये आप लोगों को हमारे से बेहतर मालूम है। आप मीडिया वाले, आपको बताने की हमको जरूरत नहीं है। मालूनी क्षेत्र जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है, तो क्या लगता है आप जनता विकास पर वोट करेगी या धर्म की राजनीति? देखिए, जनता जिसकी आप बात कर रहे हो, खासकर सब मालूमी हो गया या मुस्लिम जहाँ जहाँ पर इलाके हैं, हर जगह पे मुसलमान एकदम सतर्क है। उनको पता है कि भाई हमको इस वक्त सिर्फ अच्छे से हमारे एरिया का विकास हो, तरक्की हो, हमारे बच्चों को तालीम मिले, अच्छी स्कूल, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे प्लेग्राउंड्स हो, गार्डन्स हो। ये चीज़ हर पूरे मुंबई की जनता चाहती है, सिर्फ मुसलमान नहीं। और इस पे हम काम कर रहे हैं। अगर आप आज देखोगे मलाड में, आप देखोगे या यहाँ पर जो हमारे जो पूर्व खासदार थे गोपाल शेट्टी जी, उन्होंने कितने गार्डन ये वो बनाया है, उसका बेनिफिट सिर्फ कोई हिंदू जाके नहीं उठा रहा है, वो मुसलमान भी जा रहे हैं, सब हर कौम के हर जाति के लोग जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, मलाड मालोनी के अंदर कभी हिंदू मुसलमान हुआ नहीं है। ये कराया जाता है, बार बार बीजेपी को बदनाम किया जाता है और इस तरह की साजिश करके पीछे से अपने आप को सेक्युलर बोलने वाले ये नेता पीछे से FIR कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह की बातें पीछे से करते हैं और अननेसेसरी का मुसलमानों पे और हिंदू भाइयों पे FIR होता है। समझ में आगे जो पूरे महाराष्ट्र को देखते हुए, खासकर मुंबई को देखते हुए, आप बीजेपी पार्टी के कितने उम्मीदवार आ सकते हैं और आप क्या करेंगे? देखिए, मैं अभी आपको गणित तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं मतलब ये कहूँ कि मैं कोई सर्वे लेके तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र के अंदर मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी की, शिवसेना शिंदे साहब की और अजीत दादा की सीटें आएंगी और अच्छी खासी सीटें आएंगी, मेजोरिटी से बढ़कर सीटें आएंगी और हर कैंडिडेट अच्छी खासी मेजोरिटी से जीतेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बस अब बिला ताखीर मैं चाहता हूं, क्योंकि शहर के मामलात को जानते हैं और यहाँ खुद और रहते हैं, इसलिए अपनी बातों को रखें और आप लोग जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करें। और मंच पे मौजूद भारतीय जन काम करने वाले शमीम रेडियो वाला साहब, डॉक्टर अहमद राणा साहब, क्योंकि हम लोग जो बातें करते जाने वाले हैं, हम जो बात बोलने वाले हैं,